नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। स्टॉक अच्छी ट्रेजेक्टरी में है इस समय पे। बहुत सारे सवाल थे डिविडेंड को लेकर के कि कब तक डिविडेंड मिल सकता है हमें और किसको किसको डिविडेंड मिलेगा। देखिए, डिविडेंड की बात तो करेंगे यहाँ पे। 23 जून डिविडेंड की डेट है। किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारी चर्चा यहाँ पर होगी। साथ में ही रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुई है शेर खान की तरफ से। शेर खान ने यहाँ पे अपना टारगेट काफी बढ़ा दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शेर खान इतना पीएनबी के ऊपर बैट करेंगे, इतना हाईली बैट कर रहे हैं ये लोग पीएनबी के ऊपर। उसकी चर्चा यहाँ पर होगी, कितना टारगेट शेर खान यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। साथ में ही बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल के टारगेट की भी। दोनों ही टारगेट्स काफी अच्छे हैं, काफी ऊंचे हैं। मुझे लगता है कि दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेस यहाँ पे ह्यूजली बैट कर रहे हैं पीएनबी के स्टॉक पर। रीजन क्या है उसके पीछे, उसकी चर्चा करेंगे। साथ में बात करेंगे एक बड़ी खबर की, क्योंकि पीएनबी ने फंड रेज का भी अब यहाँ पे प्लान बनाया है, तो उसकी भी चर्चा यहाँ पर जरूरी है। उसकी भी बात करेंगे यहाँ पे, और उससे कितना मुनाफा आपको होगा। एक कमेंट था कि फंड रेज से इन्वेस्टर्स को कैसे फायदा होगा, हम उसकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। कितना फायदा आपको इस फंड रेजिंग से हो सकता है उसकी बात करेंगे। चलिए शुरू करते इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बात करें चार्ट की, देखिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टॉक जो है आपका लास्ट जुलाई से बढ़ना स्टार्ट हुआ था और एक अच्छी खासी रैली बनाई, 55-60 तक भी गया। 60 प्लस तक का ये टारगेट था आपका और 60 प्लस अचीव भी हो। वहां से थोड़ी गिरावट जरूर हुई है और अभी इस समय अगर आप देखें तो एक सपोर्ट लेवल आपका बना हुआ है 49-50 रुपीज के आसपास का, और वहीं पर अटका हुआ स्टॉक आपका। अगर अपर एंड पर एक रेजिस्टेंस जोन जो आपका बन रहा है, दैट इज अराउंड 54-55 रुपीज के पास। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो स्टॉक आपका एक जोन में अटक चुका है और इस जोन से बाहर निकलने के लिए एक बड़ा पुश चाहिए, जो क्वार्टरली नंबर दे सकते हैं या फिर आपके जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट होती है वो दे सकते हैं। और वही चीज यहाँ पर हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पीएनबी में इस समय इन्वेस्ट करने का सबसे बेहतर समय है, क्योंकि इस समय रिसर्च रिपोर्ट जो पब्लिश हो रही है, जो ब्रोकरेज हाउसेस बेट कर रहे हैं, वो काफी ह्यूज है और टारगेट्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं। दोबारा जो एक स्टॉक आपका यहाँ पर फंसा हुआ है वो यहाँ से निकल सकता है। फंडामेंटल्स की बात कर दिखाता हूं मैं आपको, और डिविडेंड की भी चर्चा वहीं पर करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको खबर दिखा देता हूँ कि खबर क्या है। ओवरऑल अगर आप न्यूज की बात करो तो पीएनबी में बेट हो रही है शेर खान की। ब्रोकर शेर खान हैज अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन पीएनबी, सेइंग दैट इंप्रूवमेंट इन द लेंडर्स कोर रिटर्न ऑन एसेट आरओए, रिटर्न ऑन एसेट जो है इनका वो इंक्रीज हुआ है, वो इंप्रूव हुआ है। और यही कारण है कि शेर खान को लगता है कि ये स्टॉक जो है आपका वो बहुत अच्छा भागेगा। 64 रुपीज पे ये बेट कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो शेर खान हैज मेंटेन अ बाय रेटिंग ऑन पीएनबी विद अ टारगेट ऑफ 64 रुपीज। 64 रुपीज के आसपास ये लोग यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं। 64 रुपए का टारगेट इन लोगों का है। रीजन क्या है उसके पीछे, उसकी चर्चा करें तो देखिए 64 रुपए कोई बहुत ज्यादा टारगेट नहीं है इस स्टॉक में। अगर आप देखेंगे तो 64 रुपीज एक बहुत ही अंडर वैल्यूएशन के तौर पर ये बेट कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पर अगर पहुंचता है स्टॉक आपका तो बहुत अच्छा मुनाफा आपका हो सकता है। बिल्कुल यहाँ खरीदारी करके चलना चाहिए आपको। आज का भी अगर ट्रांजेक्टरी देखें तो 51 का स्टॉक हो चुका है और 17 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। ओवरऑल डिलीवरी परसेंटेज 30% के ऊपर है और मुझे लगता है कि स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो लगातार डिलीवरी बढ़ी है। और यही कारण है कि इस पर अभी जो मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउसेस है, शेर खान जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने भी यहाँ पे बैट करना स्टार्ट किया। बिल्कुल यहाँ खरीदारी करके आपको चलना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल टारगेट जो ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो डिलीवरी है वो डीआईआई की तरफ से बढ़ी है रिसेंटली। और वही कारण है कि मैं यहाँ पे आपको लगातार खरीदारी करने के लिए बोल रहा हूँ। जहां तक इसके फाइनेंशियल्स की बात है, फाइनेंशियल्स इंप्रूव हुए हैं। 28,000 करोड़ का रेवेन्यू है और मार्जिन की बात करें 26% का मार्जिन इस कंपनी का अटेन हुआ है। ओवरऑल नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो 2-3 क्वार्टर से बढ़ा है। 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ है, 300-350 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ है, उससे 1800 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पहुंचा है। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट, और वही हमें चाहिए होता है। तो बिल्कुल यहाँ खरीदारी करनी है। 64 का आपको टारगेट लेकर के चलना है। बात रही डिविडेंड की, तो देखिए डिविडेंड की डेट आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज वीडियो किया तो कल आपको डिविडेंड मिल जाएगा। डिविडेंड की डेट है 23 जून। 32% का डिविडेंड आपको मिल रहा है, 32.5% का आपको डिविडेंड मिल रहा है, बट वो 23 जून को मिलेगा, अभी नहीं। ठीक है, तो अगर आप 20 तारीख को भी पैसा लगाते हैं या 19 तारीख को पैसा लगाते हैं तो आपको 23 जून को आपका जो डिविडेंड है वो मिल जाएगा। बट अभी के लिए थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डिविडेंड अनाउंस हो उसके अगले दिन ही आपको आ जाएगा। 32% का डिविडेंड थोड़ा सा टाइम दिए, आपके खाते में वो डिलीवर होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, बैंक अकाउंट में आता है, ये आपको ध्यान रखना है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। 55 का आपको टारगेट शॉर्ट टर्म का लेकर के चलना है। अभी के लिए जो रेजिस्टेंस बैंड है वो रेजिस्टेंस आपका 55 का है। 64 का आपका लॉन्गर पीरियड का यानी कि मीडियम टर्म का टारगेट होना चाहिए। 3 से 4 महीने भी अगर आप रुकते हैं तो मुझे लगता है कि 64 रुपए तक जाता हुआ स्टॉक आपको दिखाई देगा, एक ब्रेकआउट पॉइंट पर है।
अगर आप इस समय भी देखें तो मैकडी आपको एक ब्रेकआउट पॉइंट पर बना हुआ है और बहुत ही जल्द आपको ब्रेकआउट यहाँ से निकलता हुआ दिखाई देगा। आरएसआई भी आपका देखेंगे तो 55 पॉइंट्स का है, यानी कि यहाँ पर भी बुल रन बना हुआ। बिल्कुल खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी। 64 का आपको टारगेट लेकर के चलना है। डिविडेंड आपको 23 जून को मिलेगा। खरीदारी करने की सलाह। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स। क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू।